children, today I will start chapter number 7 of SST of class 3rd, that is the way we travel. In this chapter you will learn about the different mean of transport and transport according to the places. इस चैप्टर में आप अलग अलग तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और जगह के हिसाब से ही आप ट्रांसपोर्ट या वाहन का चयन करते हैं. We have many relatives and friends. Some of them live in our city and some live in other cities. हमारे बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त होते हैं. कुछ लोग तो अपने ही शहर में रहते हैं और कुछ दूसरे शहरों में रहते हैं. Some of our relatives and friends live in other countries as well. और कुछ रिश्तेदार और दोस्त तो विदेश में भी रहते हैं. We always wish to meet our relatives and friends. हमारी हमेशा इच्छा होती है कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलें. We need some ways to reach their homes. हमें कोई ना कोई रास्ता तरीका चाहिए होता है उनके घर तक पहुंचने के लिए. We use bicycles, rickshaw, tanga, carts, scooter for lesser distance. कुछ थोड़े से ही डिस्टेंस या के लिए तो हम साइकिल, रिक्शा, तांगा, बैलगाड़ी, स्कूटर ये सब यूज़ करते हैं. While for a long distance, अगर हमें कहीं ज़्यादा दूर जाना है तो we use car, buses, trains, aeroplanes और ships. These are called vehicles. इनको हम vehicle कहते हैं. Vehicle means वाहन. But we cannot use the same type of vehicles to go to all the places. लेकिन हम हर जगह एक ही तरह के वाहन से नहीं जा सकते. Some vehicles move on land, some in air and some in water. कुछ वाहन ज़मीन पर चलते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं और कुछ पानी पर चलते हैं. Different means of transport. The means of transport can be divided into three main categories: land transport, water transport and air transport. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उन्हें तीन कैटेगरीज में बांटा गया है या तीन भागों में बांटा गया है. लैंड ट्रांसपोर्ट जो ज़मीन पे चलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट जो पानी पे चलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में चलते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट. इन द पास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज वेरी स्लो. पुराने ज़माने में जो आने जाने का मीन्स थे, साधन थे, वो बहुत स्लो थे, धीरे थे. पीपल यूज कार्ट्स ड्रॉन बाय एनिमल. बुलॉक कार्ट वॉज द मोस्ट कॉमन. जब उस जमाने में सबसे ज़्यादा तो बैलगाड़ी का ही उपयोग होता था. टुडे दे आर मोस्टली यूज्ड इन विलेज. लेकिन वो अब सिर्फ गांव तक ही निर्धारित रह गए हैं. इन टाउन्स एंड सिटीज people use faster means of transport like cars, buses, motorbikes, scooters, auto rickshaw, trucks. और शहरों में और सिटीज़ में लोग जो हैं वो फास्टर मीन्स को पसंद करते हैं और यूज़ करते हैं. उसमें कार्स, बसेस, बाइक्स, स्कूटर्स, ट्रक्स. All these vehicles run on road. Such roads are called roadways. जो ये vehicles सड़क पर चलते हैं उन सड़कों को roadways कहते हैं. Trains are also means of land transport. ट्रेन भी जो वो भी land transport में ही आती है. They run on railway tracks. वो रेलवे ट्रैक्स पर चलती हैं. Trains carry people as well as goods. Trains
इंसानों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं और सामान को भी। ऑल द मेजर सिटीज इन इंडिया आर कनेक्टेड विद रेलवेज। सारे जो बड़े बड़े शहर हैं इंडिया में वो रेलवे से एक जगह से दूसरी जगह जुड़े हुए हैं। दे आर स्टीम इंजन, डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन। इसमें ट्रेन में भी 3 तरह के इंजन का यूज़ किया जाता है। स्टीम इंजन जो कोयले से चलता है, डीजल इंजन जो डीजल से चलाया जाता है, और इलेक्ट्रिक इंजन जो बिजली से चलता है। विच रन अलोंग द रेलवे ट्रैक, जो रेल की पटरियों के ऊपर चलता है। द ट्रैक्स आर कॉल्ड रेलवेज। जो रेल की पटरियां होती हैं उनको हम रेलवेज कहते हैं। वी ऑल्सो हैव लोकल रेलवे कॉल्ड मेट्रो। हमारे यहाँ लोकल रेलवेज भी होते हैं जिनको हम मेट्रो कहते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में पाए जाते हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एंड अदर सिटीज ऑल्सो। ये मेट्रोज आपको बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं, मुंबई, नोएडा, गाजियाबाद और भी शहरों में है, जो लेटेस्ट अभी जयपुर में शुरू हुआ है। दे आर यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एज दे ऑपरेट विद इन द सिटी। ये छोटे, जहाँ में थोड़ी सी दूरी पे भी जाना है उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकल सिटीज़ में ही यूज़ होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, बोट एंड शिप आर मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बोट और शिप सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो वाटर ट्रांसपोर्ट में यूज़ की जाती हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट बिगन मोर देन 1000 years ago। सबसे पुराना ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट ही है। When people use raft and simple boat, जब लोग राफ्ट को यूज करते थे और सिंपल को सादी नाव का इस्तेमाल करते थे। टुडे पीपल यूज मोटर बोट्स, शिप्स, स्टीमर which are a faster and better means of water transport। लेकिन लोग आज बहुत उसे और चीज़ें बनाई हैं जो तेज़ चलती हैं, जिनमें मोटर बोट, शिप्स, स्टीमर्स। बोट्स एंड ferries are used for short distances, while ship can move over long distances, taking people from one country to another। फेरीज और शिप्स तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन जो बड़ी शिप्स लाइक कार्गो शिप्स हैं वो दूसरी कंट्री तक भी लोगों को लेकर जाती हैं। दे आर स्पेशल शिप लाइक कार्गो शिप विच कैरी टन्स ऑफ गुड्स। कार्गो शिप्स जो हैं वो कई टन गुड्स एक साथ लेकर जा सकती हैं। एंड ऑयल टैंकर्स विच ट्रांसपोर्ट ऑयल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ऑयल टैंकर्स जो हैं वो ऑयल काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट विच इंक्लूड्स एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर is the fastest means of transport। एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में यात्रा की जाती है, जिसमें हम एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला वाहन माना जाता है। टुडे we are connected to all important cities in India by air। अब तो इंडिया में भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स का यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर इंडिया की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कनेक्टेड हैं एक दूसरे से।
Air transport also connect us to the other countries in the world. एयर ट्रांसपोर्ट हमें दूसरे देशों से भी जोड़ता है, मेकिंग इट ईजी फॉर अस टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। ये हमारे लिए आसान कर देता है, जो बहुत लंबा रास्ता है बहुत कम टाइम में पूरा कर देता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगा होता है और ट्रांसपोर्ट्स के मुकाबले में। एरोप्लेन्स कैन कैरी बोथ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एरोप्लेन दोनों चीज़ों को ले जा सकते हैं, आदमियों को भी और सामान को भी, एक देश से दूसरे देश तक। फ्लाइंग ओवर डेजर्ट, सी एंड ओशन, फॉरेस्ट एंड माउंटेन। ये प्लेन्स उड़ते हैं रेगिस्तानों के ऊपर, समंदर के ऊपर, ओशंस पर, फॉरेस्ट और माउंटेन्स के ऊपर। द प्लेस फ्रॉम वेयर एरोप्लेन टेक ऑफ और लैंड इज कॉल्ड एयरपोर्ट। जहाँ से एरोप्लेन उड़ता है और जहाँ उतरता है उसे एयरपोर्ट कहते हैं। हेलीकॉप्टर हेल्प पीपल इन टाइम्स ऑफ ट्रबल लाइक फ्लड, ड्रॉट एक्सेट्रा। हेलीकॉप्टर लोगों की मदद करता है परेशानी के समय में, जैसे कि बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए। एज दे कैन टेक अस टू प्लेस वेयर एरोप्लेन्स कैन नॉट। वो हमें हेलीकॉप्टर ले जा सकता है वहाँ जहाँ हमें एरोप्लेन नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। केबल कार आर वेरी यूजफुल इन माउंटेनस रीजन। और केबल कार बहुत यूजफुल होती है पहाड़ी इलाके में। जो केबल कार आपको इस फोटो में दिखाई दे रही है, इसके अंदर 4 लोग एक समय में बैठ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, जगह के हिसाब से ट्रांसपोर्ट। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। एलिफेंट कैरी हैवी लॉग्स ऑफ वुड एंड पीपल। हाथी भारी भारी लकड़ियां और लोगों को भी लेकर जाता है। बुलक कार्ट्स आर यूज्ड इन विलेजेस। बैलगाड़ियों का इस्तेमाल गांव में किया जाता है। तांगाज आर यूज्ड इन स्मॉल टाउन्स। छोटे शहरों में तांगे का इस्तेमाल भी किया जाता है। पोनीज एंड मल्स आर हेल्पफुल ऑन हिल्स। पोनीज और मल्स का इस्तेमाल पहाड़ी इलाके में, पहाड़ों पे किया जाता है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट are called the lifeline of the country because they help in economic development and national integrity of the country. Means of transport को जीवन रेखा कहा जाता है देश की, इसलिए कि इससे पैसा भी मिलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है और देश को एक जगह से दूसरी जगह तक जोड़े रहता है। National and international has trade become possible only due to the modern means of transport. देशी या विदेशी व्यापार भी इसी के कारण संभव हुआ कि अब ये जो मॉडर्न जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एरोप्लेन, इसी के द्वारा सब किया जाता है। All the modern means of transport use petrol and diesel as fuel in their engine. इसमें जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इनमें फ्यूल की तरह जो है वो पेट्रोल और डीजल का ही इस्तेमाल होता है। दे एमिट स्मोक विच क्रिएट पॉल्यूशन इन द एयर। उसमें धुआं निकलता है जिससे हवा में पॉल्यूशन होता है। नाउअडेज CNG compressed natural
gas is also used to run vehicle because it cause less pollution. अब आजकल सीएनजी का भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे कम पॉल्यूशन होता है. पॉल्यूशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग टुडे. क्योंकि पॉल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है जो हम जिसका सामना कर रहे हैं. सो वी शुड यूज़ व्हीकल्स विच रन ऑन सीएनजी. इट कॉजेज लेस पॉल्यूशन. हमने भी उन व्हीकल का इस्तेमाल करना चाहिए जो सीएनजी पर चलते हैं. This chapter is over. Read the exercises, question answers and word meanings carefully.